जैतापुर गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला एक गरीब लकड़हारा मोहन अपनी पत्नी सविता और 6 साल की बेटी नीला के साथ रहता है। वह लकड़ियां बेचकर अपना जीवन चलाता है, लेकिन आज सुबह की बारिश ने सब कुछ बदल दिया। सुबह के समय झोपड़ी के अंदर तेज बारिश की आवाज आ रही थी। मोहन अचानक उठकर बैठ जाता है। बारिश रात से जारी थी और लकड़ियां बाहर ही पड़ी रह गई थीं, जिससे उसका मन बेचैन हो गया। क्या हुआ जी? आपको ऐसे अचानक क्यों उठ गए? कोई बुरा सपना देखा क्या? आप ठीक तो है ना? हे भगवान, रात से बारिश होती रही है, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे तो कल शाम को ही लकड़ियां अंदर कर देनी चाहिए थी, वो सारी बाहर ही पड़ी रह गई। अगर वो सारी लकड़ियां भीग गईं तो मैं बेचूंगा क्या? और अगर कुछ ना बेच पाया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या खिलाऊंगा मैं तुम्हें और नीला को? मैं अभी जा रहा हूँ वो लकड़ियां देखने, तुम नीला का ख्याल रखना। सुनिए जी, आप इस हालत में बाहर मत जाइए, बारिश बहुत तेज है। अगर आप भीग गए और तबीयत बिगड़ गई तो नीला का क्या होगा? हमारा यह घर कैसे चलेगा? आप हर दिन काम पर जाते हैं, आज मुझे जाने दीजिए, मैं देख आती हूँ लकड़ियाँ ठीक हैं कि नहीं। तुम्हें बाहर भेजकर मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ? तुम जानती हो बाहर कीचड़ है, जगह जगह पानी जमा है और ऊपर से बिजली भी गिर रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बाहर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है, आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतनी तेज बारिश में मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। अरे सविता, तुम मेरे साथ बाहर नहीं जा सकती हो। नीला अभी सो रही है, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। वो उठेगी और हम यहाँ नहीं रहे तो डर जाएगी। इतनी तेज बारिश की आवाज से तुम यहीं रहो और उसका ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आप जल्दी घर आना। मोहन तेज बारिश में भीगते हुए अपनी लकड़ियां देखने निकल पड़ता है। हर कदम के साथ बस यही सोचता रहा कि कहीं उसकी मेहनत पर पानी न फिर जाए। तेज बारिश में कीचड़ से भरे रास्तों को पार करता हुआ मोहन उस जगह पहुंचा जहां वह रोज लकड़ियां रखता था, पर आज का नजारा उसकी आंखों में आंसू ले आया। सारी लकड़ियां बारिश में भीग चुकी थीं और अब किसी काम की नहीं रही थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने दिन रात मेहनत करके ये लकड़ियां काटी थी, एक एक टहनी पर पसीना बहाया था, अब सब भीग चुकी हैं, कोई इन्हें खरीदेगा भी नहीं। मैं तो बर्बाद हो गया। अब घर का राशन, नीला की दवा, सबका क्या होगा अब? मोहन बारिश में भीगता हुआ धीरे धीरे वापस घर की ओर चलता है। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। घर पहुंचते ही सविता भाग कर आई और उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। सुनिए जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आप इतने चुप क्यों हैं? लकड़ियाँ कैसी हैं? सही सलामत है ना? बोलिए ना कुछ। सारी लकड़ियां पानी में गल चुकी है, एक भी लकड़ी सूखी नहीं बची। पूरे 1 महीने की लकड़ियां एक दिन में बर्बाद हो गई। अब बेचने लायक कुछ नहीं बचा। हम अगले महीने तक कैसे चलेंगे मैं नहीं जानता। हे भगवान, इतनी मेहनत, इतने सपने, सब कुछ बह गया। आप तो रोज कहते थे कि इस बार लकड़ियाँ जल्दी बिक जाएंगी तो नीला की दवा भी ले आएंगे। अब क्या होगा जी हमारा? क्या सच में हमारी किस्मत में बस दुख ही लिखा है? कभी चैन का एक दिन मिलेगा या नहीं? सविता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आवाज में एक टूटी हुई औरत की लाचारी थी, जो न पति का दुख बांट पा रही थी और न अपनी बेटी का भविष्य देख पा रही थी। फिर भी वह मोहन को हिम्मत देने की कोशिश करती है। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, जो थोड़ा बहुत अनाज रखा है ना, मैं उसे किसी तरह घर चला लूंगी। कुछ दिन बस खुद को मत टूटने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ हर हाल में। इसी बीच बारिश की तेज आवाज से अचानक नीला उठ जाती है। मोहन और सविता अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं। माँ, पापा, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ आप दोनों को? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। इतनी तेज बारिश हो रही है और बादल गरज रहे हैं ना, हम वही देख रहे थे। चल अब उठ जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तू जा, मुंह धोकर आ बेटा। घर में सिर्फ 2 मुट्ठी चावल बचे थे। तेल खत्म हो चुका था, दाल बची ही नहीं थी। खाने के नाम पर बस कुछ आलू बचे थे। नीला की दवा भी खत्म हो चुकी थी। मोहन खुद को दोष देने लगा। सविता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, सब मेरी गलती है।
मैंने लकड़ियां ढक कर रखी होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी। इतने दिनों से मौसम अच्छा था, कल रात से अचानक बारिश शुरू हो गई। अब चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। नीला की कुछ दवाइयाँ अब भी हैं और मैं कैसे भी 2 दिन घर चला लूंगी। 1-2 दिन में आपको कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। लकड़ियां सब भीग गई हैं, कल बाजार भी नहीं लगा पाऊंगा और बारिश भी रुक नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ कुछ काम ढूंढूं। मैं आज ही सेठ लालचंद के पास जाता हूँ, क्या पता थोड़ी मदद मिल जाए। बारिश अब भी बहुत तेज है, आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। अभी मत जाइए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। नाश्ता बस बन ही गया है, अब खाकर ही जाइएगा। नहीं सविता, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये बारिश कब थमेगी कौन जानता है। मैं आता हूँ काम ढूंढ के, तुम अपना और नीला का ख्याल रखना। इतना कहकर मोहन सुबह सुबह भीगे हुए कपड़े और उम्मीद भरी आंखों के साथ गांव के सबसे बड़े सेठ लालचंद के घर पहुंचा। वह खेत खेत की मेड़ तक गया, हर किसी से काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, अभी कोई काम नहीं है। मोहन के पैरों में छाले पड़ गए थे, चेहरे से उम्मीद उतर गई थी। घर का आखिरी मुट्ठी भर राशन भी खत्म हो चुका था। 2 दिन से मोहन ने कुछ खाया भी नहीं था। वह निराश होकर घर पहुँचता है। माँ ये देखो, पापा आ गए। आप कहाँ थे? 2 दिन से मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, मैं कुछ काम से गया था। सुनिए जी, 2 दिन से आप घर नहीं आए, मुझे आपकी बहुत चिंता हो गई थी। आप बैठ जाइए, पहले आप बहुत थक गए होंगे। किसी ने मदद की? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रात भर नीला को दिलासा देकर सुलाया कि कल पापा काम लेकर आएंगे। अरे माफ करिएगा जी, मैं भी क्या आते ही सवाल पूछने लगी। आप जाइए, नहा लीजिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अब बिल्कुल भी राशन नहीं बचा था। वह रात के बचे थोड़े से चावल लेकर आती है और मोहन को देने की कोशिश करती है। मोहन 2 दिन से भूखा था, लेकिन उससे भी ज्यादा भूखा उसका मन था। अपनी असफलता से वह सविता के सामने बैठता है और टूटे स्वर में बताने लगता है, सविता, मैंने हर जगह कोशिश की। पंडित के खेत, चौधरी के गोदाम, जमींदार की फैक्ट्री, कहीं भी काम नहीं मिला। सच कहूँ तो अब हिम्मत जवाब देने लगी है। 2 दिन से खाली पेट चल रहा हूँ। जहाँ गया वहाँ सिर्फ अपमान मिला। कभी बोले काम नहीं है, कभी बोले पहले वाले पैसे दे तब नया काम दूंगा। जिससे उम्मीद थी वो सेठ भी घमंड में डूबा था। अब घर में दाल चावल तो दूर, एक चुटकी नमक भी नहीं बचा। नीला को क्या खिलाऊं जी? उसकी दवाइयाँ भी अब खत्म हो गई हैं, सारा राशन सब खत्म हो गया है। अब तो घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा, बस एक रोटी लायक आटा बचा है। मैं सोच रही थी आज रात के लिए वो एक रोटी सेक दूं, कम से कम नीला को थोड़ा सा ही सही कुछ मिल जाए, उसका पेट तो भरे। आप और मैं आज पानी पीकर ही सो जाएंगे। और चूल्हा, वो तो 2 दिन से ठंडा पड़ा है, लकड़ी भी खत्म हो गई है। पड़ोसन से नमक मांगा था तो उसने कहा रोज रोज कैसे दें, अब तो दूसरों से नजर मिलाना भी मुश्किल हो गया है। हे भगवान, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। आप सही कह रहे हैं जी, मैं भी अब किसी से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। इन 2 दिनों में हमने बस ठोकरें खाई हैं। पर सुनिए, आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। कल आप फिर काम ढूंढने जाना और मैं भी अपने लिए कोई काम खोजूंगी। उसी रात सविता बचे हुए आटे से केवल नीला के लिए एक रोटी बनाकर देती है। मोहन और सविता दोनों भूखे ही बैठे रहते हैं। नीला रोटी खाती है, फिर माँ एक रोटी और दोगी क्या? मुझे और भूख लग रही है। मैंने दोपहर में भी बहुत कम खाया था, इसलिए आज बहुत भूख है। मेरी बिटिया रानी, आज बस इतना ही बना था, आटा खत्म हो गया है बेटा। कल पापा राशन लाएंगे तो आज थोड़ा पानी पी ले। कल से तेरी थाली में 2 रोटियां होंगी और साथ में सब्जी भी। सच में माँ, पापा कल राशन लाएंगे? हाँ मेरी बेटी, अब चल सो जा।
वो रात मोहन और सविता के लिए बहुत भारी थी। उनकी बेटी ने उनसे एक रोटी मांगी और वह भी वे पूरी नहीं दे पाए। उस रात दोनों का दिल टूट चुका था। नीला की भूख ने उन्हें अंदर से हिला दिया था। मोहन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदलता रहा। आखिरकार आधी रात में उठकर बैठ गया। उसकी आवाज सुनकर सविता की भी नींद खुल गई। सुनिए जी, आप बहुत बेचैन लग रहे हैं। क्या हुआ? नींद क्यों टूट गई? आपकी तबीयत ठीक है ना? नींद कहाँ से आए सविता? जब आंखों के सामने बेटी भूखी सो रही हो, जब तुम्हें यह सोचना पड़े कि एक रोटी को 3 हिस्सों में कैसे बांटें, तो नींद नहीं आती। मैं बाप हूँ, लेकिन अपनी बेटी को एक रोटी भी नहीं खिला पा रहा। और तुम मेरे कारण आज भूखे पेट सोई हो। और 2 दिन से मैं काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। किसी ने एक मौका तक नहीं दिया। अब तो खुद से नफरत होने लगी है। आप ऐसा मत कहिए जी, आपने कभी हार नहीं मानी। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की। आपकी कोई गलती नहीं है। ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन आप मत टूटिए। हमारी हिम्मत आप ही तो हैं। अगर आप टूट गए तो यह झोपड़ी भी बिखर जाएगी। उस रात मोहन की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ आंसू थे। और सविता के दिल में डर था, लेकिन उसने मोहन को हिम्मत दी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण झोपड़ी की फटी दीवारों से भीतर आ रही थी। अचानक अंदर से नीला के खांसने की आवाज आती है। सविता घबराकर उठ जाती है। नीला का पूरा बदन गर्म था, बहुत तेज बुखार। अरे नीला, क्या हुआ बेटा? ये क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों कर रही है? क्या हो गया मेरी बच्ची को? माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरा सिर और पेट बहुत दुख रहा है। हे भगवान, इसका बदन तो तेज बुखार से जल रहा है। अरे सुनिए जी, उठिए, जल्दी उठिए। ये देखिए नीला को क्या हो रहा है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हे भगवान, क्या हुआ मेरी बच्ची को? इसको तो बहुत तेज बुखार है। कल तक तो ठीक थी, अचानक ऐसा कैसे? बेटा, क्या हो गया? कैसा लग रहा है? बोलना। सविता, इसकी दवाइयाँ कहाँ हैं? जल्दी से दवाई दो। मैं कहाँ से दूं जी दवाई? उसकी दवाइयाँ तो खत्म हो चुकी हैं। कल सोते वक्त भी बार बार बोल रही थी कि सिर दुख रहा है। मैंने सोचा थक गई होगी, लेकिन अब तो हालत बहुत बिगड़ रही है जी। मोहन घबरा जाता है। वह अलमारी की ओर भागता है। सविता अलमारी खोलती है और टटोल कर देखती है। अंदर सिर्फ एक 10 का सिक्का पड़ा था। उस सिक्के को देखकर मोहन की मुट्ठी कांप जाती है। ये देखिए जी, सिर्फ 10 रुपए हैं हमारे पास। इतने में ना डॉक्टर मिलेगा ना दवा। हमारी बच्ची कैसे बचेगी अब? माँ, पापा, दर्द हो रहा है। मोहन को लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वह टूट रहा था। अपनी ही बेटी को दर्द में देखकर उसकी आत्मा कांप उठी थी। सविता ने रोते हुए एक सलाह दी, जिसे सुनकर मोहन को अपने आत्मसम्मान को निगलना पड़ेगा। सुनिए, एक काम कीजिए। आपके बड़े भैया कैलाश का घर पास ही है। उनसे थोड़े पैसे उधार मांग लीजिए। कम से कम दवा तो आ जाएगी। मैं अब नीला की ये हालत देख नहीं पा रही। जाइए ना जी, जल्दी जाइए। ये वक्त सोचने का नहीं है। उस सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन मोहन और सविता की जिंदगी में गहरा अंधेरा छा गया था। एक बाप अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान से लड़ने जा रहा था। मोहन ने हिम्मत की और अपने भाई कैलाश के घर की ओर चला। वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा और कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कौन है बे इतनी सुबह सुबह? ओ मोहन, तू? क्या काम है? फिर कुछ मांगने तो नहीं आ गया? कहीं फिर जमीन का हिस्सा मांगने की सोच रहा है तू? भैया माफ कीजिए, सुबह सुबह परेशान कर दिया। नीला की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। घर में एक पैसा नहीं बचा, बस थोड़ी देर की मदद चाहिए थी। कुछ रुपए उधार दे दीजिए। नीला की दवा लानी है, बच्ची तड़प रही है। भैया, भगवान के लिए कुछ पैसे दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। बस सभी के लिए मदद कर दो। अब तू मेरे घर भी भीख मांगने आ गया? कितनी बार बोला है अपनी औकात में रहकर। हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाता है। कभी बच्ची बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी तू बीमार। क्या ठेका ले रखा है तेरे घर का मैंने? अजीब, बच्ची की जान का सवाल है। थोड़ी देर को ही सही मदद कर दीजिए। उधार ही तो मांग रहा है। चुप रह। तू तो बस हर किसी के लिए रोना रोती रहती है। ज्यादा दया आ रही है तो निकल जाकर समाज सेवा कर। सुन रे मोहन, तुझे मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा।
तुझसे और तेरी बेटी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब जा कहीं और जाकर भीख मांग। निकल यहाँ से, जहाँ से आया है वहीं लौट जा। मोहन सब सुनता रहा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसके मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकला। वह चुपचाप मुड़कर वापस चला गया। एक भाई जिसने कभी मोहन को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, माँ बाप के मरने के बाद सारी जमीन अपने नाम कर ली। मोहन को कुछ नहीं दिया। तभी से उसने मोहन से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। आज वही भाई अपनी भतीजी की जान से भी बेपरवाह था। मोहन भारी कदमों से उदास होकर घर लौट रहा था। आंखों में आंसू, दिल में टूटी उम्मीद और नीला की हालत उसके सामने घूम रही थी। रास्ता सुनसान था, बस हवा का शोर और मोहन के पैरों की धीमी आवाज। तभी सामने से एक आवाज आई। अबे मोहन, तू इतने दिन बाद दिखा रे भाई। कहाँ रहता है तू आजकल? कितने दिन हो गए तुझे देखे। अरे गिरधारी, तू सच में तू ही है ना? अरे हाँ, मैं ही हूँ। तू कहाँ गायब हो गया था यार? क्या हाल बना रखा है तेरा? कुछ हुआ है क्या? भाभी जी कैसी हैं? और नीला? गिरधारी नीला, मेरी बिटिया बहुत बीमार है। तेज बुखार में तड़प रही है। दवाइयाँ खत्म, जेब में 1 रुपया नहीं। भैया के घर गया था, उन्होंने भगा दिया। कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बेटी की जान खतरे में है। भाई के दरवाजे से तुझे तिरस्कार मिला हो, पर आज तू दोस्त के पास आया है और दोस्ती का रिश्ता खून से भी बड़ा होता है। मैं भी गरीब हूँ, पर तेरी बेटी की जान मेरे लिए सबसे बड़ी है। ये ले, ये मेरे घर के राशन के पैसे हैं। आज नीला की जान ज्यादा कीमती है। मैं फिर मजदूरी करके कमा लूंगा, पर एक मासूम की सांसें नहीं टूटने दूंगा। जा, तुरंत जा, दवा लेकर आ। गिरधारी, तू तो फरिश्ता बनकर आया है। मैं जिंदगी भर तेरा ये एहसान नहीं भूलूंगा। भगवान ने मुझे आज तेरे रास्ते में इसी काम के लिए भेजा है। जा, अब देर मत कर। गिरधारी ने जो पैसे दिए थे, उन्हीं से मोहन दौड़कर दवाइयाँ लाता है। घर पहुंचकर वह अपनी बेटी नीला के सिर पर हाथ रखता है। नीला अभी भी तेज बुखार में तप रही थी। सविता रो रही थी और बार बार भगवान को पुकार रही थी। मोहन ने दवा लाकर नीला को दी। कुछ देर बाद दवा असर करने लगी और नीला का बुखार धीरे धीरे कम होने लगा। सविता के चेहरे पर राहत की झलक आई। नीला बेटा, दवा ले आया हूँ मैं तेरे लिए। अब तुझे कुछ नहीं होगा। अब बस आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, ये दवाइयों के पैसे किसने दिए? किसने आपकी मदद की? क्या बड़े भैया ने? भैया ने नहीं, गिरधारी ने। आज मेरी मदद गिरधारी ने की है। जी, कौन है ये गिरधारी जो इस बुरे वक्त में हमारा सहारा बन गया? गिरधारी मेरा बचपन का दोस्त है। वो कोई आम इंसान नहीं है। आज तो जैसे भगवान बनकर मिल गया मुझे। जब सबने मुंह फेर लिया, जब बड़े भैया ने ताने मारे, लेकिन गिरधारी ने मेरी बेटी की जान बचा ली। मोहन ने सविता को पूरी बात बताई। थोड़ी ही देर बाद दवा असर करने लगी और नीला ने हल्की सी मुस्कान दी, जिसे देखकर मोहन और सविता की आंखें नम हो गईं। मोहन ने भगवान को धन्यवाद किया। इसी बीच गिरधारी के दिए पैसों में से मोहन थोड़ा सा राशन लाता है, चावल, दाल और थोड़ा सब्जी। शाम को वातावरण थोड़ा अच्छा हो जाता है। तभी गिरधारी नीला से मिलने घर आता है। अरे गिरधारी मेरे भाई, तू आ गया, अंदर आ। आज तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। गिरधारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमारी मदद ना करते तो पता नहीं क्या होता। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। भाभी जी, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर दोस्त हूँ मैं मोहन का। ये लीजिए गिरधारी जी, चाय और समोसे। अरे वाह भाभी जी, क्या स्वाद है। इतनी अच्छी चाय और समोसे मैंने कभी नहीं खाए। अरे मोहन, तू बता रहा था ना कि तुझे काम चाहिए, तो क्यों ना तू इस बारिश के मौसम में गरम गरम चाय और समोसे का ठेला लगाए। मेरे पिताजी की चाय की दुकान थी, उनके गुजर जाने के बाद वो जगह खाली पड़ी है। अगर तू चाहे तो वहाँ अपना काम शुरू कर सकता है। मोहन और सविता के चेहरे चमक उठे। उन्हें गिरधारी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। मोहन को लगा मानो फिर से भगवान ने गिरधारी को उनकी मदद करने भेजा हो। उन्होंने वहीं बैठकर सारी बातें की और उसी शाम से चाय समोसा बेचने का काम शुरू कर दिया। सविता रोज समोसे और चाय बनाती, मोहन बाजार में ले जाकर बेचता। धीरे धीरे उनका यह काम बहुत अच्छा चलने लगा। लोग उनके ठेले पर आते, चाय पीते, समोसे की तारीफ करते। मोहन अब अच्छे पैसे कमाने लगा था। उनका घर जो कभी भूख से जूझ रहा था,
था अब खुशियों से भर गया था। नीला की तबीयत भी पूरी तरह ठीक हो गई थी। मोहन ने गिरधारी के दिए सभी पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए। गिरधारी, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब तेरी मेहरबानी है मेरे दोस्त। भगवान सबको तेरे जैसा सच्चा दोस्त दे। अरे रहने दे भाई, दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोलते। तू खुश रह, बस यही काफी है मेरे लिए। और आखिरकार मोहन की जिंदगी बदल गई। एक गरीब लकड़हारा जिसके घर में एक रोटी तक नहीं थी, आज अपनी मेहनत से और एक सच्चे दोस्त की मदद से खुशहाल जीवन जी रहा था। कभी कभी जहाँ खून के रिश्ते काम नहीं आते, वहाँ एक सच्चा दोस्त भगवान की तरह मदद करता है। मोहन के लिए वह फरिश्ता था गिरधारी,